क्वेश्चन फर्स्ट है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर क्या होगा? 1858 को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है वो सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पर? इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने इसको को पढ़ करके सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन है, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन है गुरु अंगद, बी है गुरु अर्जुन देव, सी है गुरु गोविंद सिंह और डी है गुरु रामदास। तो किसकी समाधि के कारण ये जो सिखों के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण जो नंदेड़ गुरुद्वारा है वो सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है। ये सिखों के अंतिम या 10वें गुरु थे। और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? ये थे गुरु नानक देव। और सेकंड गुरु कौन थे? अंगद देव थे। और अर्जुन देव है वो कौन से नंबर के थे? ये 5th नंबर के थे। और रामदास जी है ये 4th नंबर के थे और ये 10वें नंबर के थे। गुरु गोविंद सिंह और फर्स्ट कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव है वो सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु का क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो देख लीजिए ये क्वेश्चन। सिखों से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन है आपको एक क्लास में मिल जाएंगे, वो क्लास आप देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध जो 1764 के समय ये दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। उस समय ये दिल्ली का शासक कौन था? ए शाह आलम फर्स्ट, बी है बहादुर शाह जफर, सी है शाह आलम द्वितीय और डी है औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या है? जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 के समय, उस टाइम पे दिल्ली का जो शासक है वह था शाह आलम द्वितीय। तो देखिए क्या हुआ था, जो बक्सर का युद्ध है वो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बनारस के राजा बलवंत सिंह की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी। और जिसमें मीर कासिम 1764 तक बंगाल के नवाब, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इसमें इन लोगों ने भाग लिया था। तो इम्पोर्टेंट है, जितने भी युद्ध है उनकी अलग से क्लास बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? कब मारे गए थे ये? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान है वो अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। तो इसको टीपू सुल्तान को है मैसूर के बाग के रूप में भी जाना जाता था। और मैसूर साम्राज्य का शासक है वो कौन था? टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ए है मीर जाफर, बी सिराजुद्दौला, सी मीर कासिम और डी अली वर्दी खां। तो ये सिराजुद्दौला के शासन काल के दौरान ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी। ब्लैक होल की घटना क्या थी? देखिए, ब्लैक होल दुर्घटना युद्ध के आम प्रणाली के अनुसार फोर्ट विलियम के 146 बंदियों को 20 जून 1700 छप्पन को की रात को 18 फुट लंबे और 14 फुट और 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया गया था। इन बंदियों में महिलाएं एवं बच्चे भी थे। और 21 जून की सुबह इनमें से सिर्फ कितने बचे थे? 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। ये घटना है ब्लैक होल दुर्घटना कहलाती है। किसके शासनकाल में ये घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में ये घटित हुई थी। नेक्स्ट देखिए, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ए तेग बहादुर, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु गोविंद सिंह और डी गुरु हरकृष्ण। तो बताइए, सिखों के अंतिम गुरु या 10वें गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। अभी बताया था गुरु गोविंद सिंह है वो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। 9वें गुरु कौन थे? ये थे गुरु तेग बहादुर। कौन से नंबर के थे? ये 9वें नंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? ए है 1857 का विद्रोह, बी मैसूर की तीसरी लड़ाई और सी है बक्सर का युद्ध और डी है प्लासी का युद्ध। तो कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो प्रभुत्व है वो प्रारंभ किया था? ये हुआ था प्लासी के युद्ध के बाद में। कब हुआ था ये? 1757 में। नेक्स्ट देखिए, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो किसके समय में किया गया था? ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। जो सरकारी खजाना है वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। कौन थे वॉरेन हेस्टिंग? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट देखिए, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए है वेनस्टार्ट, बी है वेरेस्टेड, सी है वॉरेन हेस्टिंग और डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो किसके समय में ये कराई गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी स्थापना? 2 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो पारित किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? ए मीर कासिम, बी शाह आलम द्वितीय, सी टीपू सुल्तान और डी है हैदर अली। इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान। किन्होंने किया था? तो जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, किसने किया था? ये है टीपू सुल्तान ने ये स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। कब हुआ था? डलहौजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? इसका आंसर क्या है? ये है कर्नल स्लीमैन, ये संबंधित थे, ठगों के दमन से संबंधित। नेक्स्ट देखिए, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? तो ये बैठा था बहादुर शाह प्रथम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो ये बने थे सैयद बंधुओं के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नृत्य निर्माता या किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? ये सैयद बंधुओं को नृत्य निर्माता या किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। सैयद हसन अली खान बरहा और सैयद अब्दुल्ला नामक दो भाई थे। ये कौन थे? सैयद बंधु कौन कौन थे इनमें? सैयद हसन अली खान बरहा और सैयद अब्दुल्ला नामक दो भाई से है, जो मुगल साम्राज्य में शक्तिशाली सेना नायक थे। राज निर्माता भी इनको कहा जाता है या किंग मेकर भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर दिया था? तो किसको किया था? ये किया था फर्रुखसियार को, इसने मराठों के सहयोग से मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो किसका था ये? मोहम्मद शाह रंगीला को रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता था, या इसका मूल नाम है वो रोशन अख्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जाटू का अफलातून एवं जाटू का आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सूरजमल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो ये किसके कहलाते थे? अवध के जो नवाब है उनको नवाब वजीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार के सूबेदारी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्रदान की? तो ये की थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी है वो सिराजुद्दौला था।
नेक्स्ट है इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 किन के बीच में हुई थी? ये हुई थी सुजाउदौला एवं लॉर्ड क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल क्लाइव का गधा या सिहार की संज्ञा किसे दी गई थी? जो कर्नल क्लाइव है उसको गधा या सिहार की संज्ञा किसने किसने किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी मीर जाफर को। मीर जाफर को है कर्नल क्लाइव का गधा या सिहार कहा जाता था। किसको? मीर जाफर को। नेक्स्ट देखिए कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल के रूप में उल्लेखित किया है? तो ये मुबारक उदौला को उल्लेखित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया है? तो ये किया था हैदर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने घोषणा कर रखी थी कि एक अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो ये किसने की थी? हैदर अली ने ये घोषणा की थी। नेक्स्ट है हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो ये हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ये गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग जो है उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। तो ये आज की हमारी क्लास है। थैंक यू दोस्तों क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते रहिए, ऐसे ही क्लासें आपके लिए अपलोड होती रहेगी। तो थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।